आज आपने कहा था सर स्टोमेटा के बारे में बताइए। चलिए आज हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक पोर होता है जो दो सेल के बीच में पाया जाता है। बच्चों दो सेल के बीच में जो स्टोमेटा पाया जाता है उस सेल का नाम होता है गार्ड सेल। और बच्चों जो स्टोमेटा होता है वह ये दोनों गार्ड सेल के बीच में पाया जाता है। बच्चों एक बार और मैं बताऊं, स्टोमेटा क्या होता है? दो सेल के बीच में एक पोर होता है, उसी को कहते हैं स्टोमेटा। और उस सेल का क्या नाम होता है बच्चों? गार्ड सेल। आते बच्चों देखते हैं स्टोमेटा का क्या काम होता है। स्टोमेटा किसमें मदद करता है? ट्रांसपायरेशन में। और स्टोमेटा किसमें मदद करता है? गैसियस एक्सचेंज में। बच्चों गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि ये वही पोर है जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है पत्तियों से और CO2 पत्तियों में अंदर आता है। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है हम लोग पता है कि उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। और बच्चों ऑक्सीजन जो रिलीज होता है इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर आता है। और इसीलिए कहते हैं कि स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। और बच्चों ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है पत्तियों से वाटर का इवोपोरेट हो जाना गर्मियों के समय में, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों आते हैं गार्ड सेल पे। बच्चों गार्ड सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो गार्ड सेल जो होता है बीन शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? बीन शेप। बीन शेप का मतलब होता है बच्चों कि जो गार्ड सेल होता है यह किडनी के आकार का होता है, या हम ये कह सकते हैं सेम के बीज के आकार का होता है गार्ड सेल। और बच्चों गार्ड सेल में अगर हम लोग देखेंगे इसकी बाहर की लेयर देखिए बड़ी पतली है और अंदर की लेयर क्या है? मोटी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गार्ड सेल की इनर लेयर और आउटर लेयर में क्या डिफरेंस है? तो गार्ड सेल की जो इनर लेयर है वो क्या होती है? थिक होती है। इनर लेयर क्या होती है? इनर वाल आर थिक। बच्चों इनर वाल जो होती है थिक होती है। और गार्ड सेल की जो आउटर वाल होती है, आउटर वाल ये क्या होती है? ये होती बच्चों थीन। थीन और ये बच्चों है थिक। फिर से बच्चों एक बार हम लोग देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। दो गार्ड सेल के बीच में जो पोर पाए जाते हैं उसी को स्टोमेटा कहते हैं। और जो स्टोमेटा होता है वो किसमें मदद करता है? ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज में। बच्चों दो गार्ड सेल जो होती हैं वो गार्ड सेल कौन से शेप की होती हैं? बीन शेप की होती हैं। अब आते हैं गार्ड सेल की अंदर वाली लेयर कैसी होती है बच्चों? थिक होती है। थिक माने होता है मोटी। और बाहर वाली लेयर कैसी होती है बच्चों? थिन होती है। बच्चों एक और हम लोगों को पढ़ना है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इसका बच्चों ओपन होना, ओपन एंड क्लोज होना। स्टोमेटा का बच्चों ओपन होना और क्लोज होना। स्टोमेटा कभी कभी बच्चों ये बंद हो जाता है ऐसे, फिर कभी कभी ये खुल जाता है। ये डिपेंड करता है इस गार्ड सेल पे। स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डिपेंड्स ऑन गार्ड सेल। गार्ड सेल पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब ओपन है और स्टोमेटा कब क्लोज है। बच्चों स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों दो गार्ड सेल के बीच में जो पोर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा किसमें मदद करता है? ट्रांसपायरेशन में और गैसियस एक्सचेंज में। फिर आते हैं हम लोग गार्ड सेल। गार्ड सेल कौन से शेप का होता है? बीन शेप का। गार्ड सेल की इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। गार्ड सेल की आउटर वॉल क्या होती है? थिन होती है। जो स्टोमेटा होता है वो बच्चों क्लोज भी होता है फिर ओपन भी हो जाता है। इस स्टोमेटा का क्लोज होना और इस स्टोमेटा का ओपन होना ये डिपेंड करता है किस पे? गार्ड सेल पे। आइए बच्चों अब देखते हैं कि जो गार्ड सेल होती है इसमें आखिर क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है और स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। बच्चों अगर गार्ड सेल में पानी भर जाए, गार्ड सेल में अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। देखते हैं बच्चों गार्ड सेल, गार्ड सेल में अगर बच्चों जो वाटर होता है, गार्ड सेल में अगर वाटर का लेवल हाई है तो स्टोमेटा बच्चों क्या हो जाएगा? स्टोमेटा बच्चों ओपन हो जाएगा। फिर से बच्चों देखते हैं कि अगर गार्ड सेल में वाटर का लेवल क्या हो? हाई हो तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और अगर गार्ड सेल में वाटर का लेवल बच्चों अगर लो हो तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा जो होता है यह क्लोज हो जाएगा।
चलिए बच्चों फिर से देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि स्टोमेटा का ओपन होना और स्टोमेटा का क्लोज होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल पे। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? दो गार्ड सेल के बीच में जो पोर होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा बच्चों ये ओपन होना क्लोज होना डिपेंड करता है गार्ड सेल पे। बच्चों गार्ड सेल जो होती है वो कौन सी शेप की होती है? बीन शेप की या किडनी शेप की होती है। फिर बच्चों जो गार्ड सेल होती है उसकी आउटर लेयर क्या होती है? बहुत पतली होती है। और इनर लेयर क्या होती है बच्चों? बहुत मोटी होती है। और एक पॉइंट और याद रखना है बच्चों कि इस गार्ड सेल में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी गार्ड सेल में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये रहा स्टोमेटा के बारे में और गार्ड सेल के बारे में। आपको ये अच्छा लगा होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।